अस्सलामु अलैकुम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपसे सूरह रूम की आयत नंबर 41 की कुछ बातें हैं जो मैं अपने सादा से सुनी हैं, समझी हैं, तो वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आयत जो है सूरह रूम की आयत नंबर 41 कुरान पाक की बहुत अहम तरीन आयत है और आज के दौर में होने वाले फ़साद की अक्कासी कर रही है। इस आयत का तर्जुमा है, लोगों ने अपने हाथों जो कमाई की है उसकी वजह से खुश्की और बर्री में फ़साद फैला, ताकि उन्होंने जो काम किए हैं अल्लाह उनमें से कुछ मज़ा उन्हें चखाए, शायद कि वो बाज आ जाएं। देखिए, यहाँ खुश्की और बर्री दोनों के अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो खुश्की से मुराद तो इंसानी आबादियाँ हैं और बर्री से मुराद समंदर और समंदरी रास्ते और साहिली आबादियाँ हैं। और इसके अलावा फ़साद से मुराद हर वो बिगाड़ है जिससे इंसानों के माशरे और आबादियों में अमन व सुकून तहबाला हो जाता है। और जब इंसान एतदाल से हट जाए या अल्लाह सुब्हान ताला के बनाए हुए क़वानीन से हट जाता है तो इंसानों के माशरे आबादियों में अमन व सुकून तहबाला हो जाता है। लिहाजा जब भी कोई अल्लाह के मीज़ान से, अल्लाह के अदल से, अल्लाह के बनाए हुए क़ानून से कोई हटेगा, चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी में हटे, चाहे इज्तिमाई ज़िंदगी में हो या ख़ानदानी ज़िंदगी में हो, तो इंसान के अंदर मसाइब के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। और जब तक इंसान पलटेगा नहीं, मसाइब व तकलीफ़ें कभी भी दूर नहीं होंगी। देखिए, फ़साद या बिगाड़ दो तरह के होते हैं। एक होता है दीनी बिगाड़, यानी जब माशरे में गुनाह और नाफरमानी की बहुत ज़्यादती हो जाए तो माशरे में दीनी बिगाड़ पैदा हो जाता है और वो फ़साद का बाइस बनता है। और दूसरा फ़साद होता है दुनियावी बिगाड़, यानी जिसमें खाने पीने की अशिया का इसराफ़, पानी का इसराफ़, दरख्तों की कटाई, फ़िज़ा में पोल्यूशन वगैरह और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो उससे क्या होता है कि समंदरों में जहरीली मादों का भी पैदा हो जाते हैं और कायनात में फ़साद का बाइस बनते हैं। और आज इन्वायरमेंट में यही फ़साद खड़ा हो चुका है और नेचर के बिगाड़ की वजह से हज़ारों किस्म की बीमारियां फैल चुकी हैं। इसी तरह समंदरों की जगहों पर जहरीला मवाद फैलने की वजह से लाखों समंदरी जानवर ख़त्म हो गए हैं। लिहाजा बीमारियों का फैलना, सैलाब और ज़लज़ले से तबाही होना सब इंसान के अपने अमाल की वजह से है। अल्लाह ताला सूरह सजदा आयत नंबर 21 में फरमाते हैं कि इस बड़े अज़ाब से पहले हम इस दुनिया में छोटे छोटे अज़ाब का मज़ा चखाते हैं, शायद ये कि अपने बाग़ियाना रविश से बाज आ जाएं। देखिए, आज जो बहरोबर में फ़साद फैल चुका है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारे अमाल, हमारी नाफरमानियाँ और अल्लाह सुब्हान ताला को नाराज़ करने का ज़रिया बन रही हैं। आज के दौर का इंसान माली तौर पर, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तकालीफ से जो गुज़र रहा है उसकी वजह यही है, क्योंकि वो इतना फ़साद फैल चुका है। और हम देख रहे हैं कि आज के दौर का जो सबसे बड़ा अज़ाब है वो कोविड-19 है, जो पैनामेडिक की शक्ल में पूरे दुनिया में फैल चुका है। ये तो हम सबका यकीनी तजुर्बा है कि हम में से हर कोई इस वबा में मुब्तला है और सख्त खौफज़दा है और इसकी वजह से पूरी दुनिया एक पॉइंट पर आकर रुक गई है। आज पूरी कायनात में दीनी बिगाड़ और दुनियावी बिगाड़ दोनों पैदा हो चुके हैं। तो सोचे क्यों? क्योंकि जब अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम और क़ानून को ज़िंदगी से दूर कर दिया जाएगा तो गुनाह जो है वो इनफरादी सदा से उठकर इज्तिमाई वबाओं की तरह कौमों और मुल्कों को लपेट में ले लेगा। लिहाजा आज के दौर में हर गुनाह वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। मिसाल के तौर पर आज के हम सूदी निज़ाम को देख लें। सूद के ख़िलाफ़ कुरान पाक की सूरह बकरा में कितनी ज़बरदस्त वईद आई है कि ये अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग है। और इसके अलावा हदीस का मफ़हूम भी है कि अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर और सूद लिखने वाले पर। लेकिन आज दुनिया की पूरी इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो इसी बेस पर चल रही है। सूद की नहविस जो है वो के असरात पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और दूसरी तरफ फहाशी और बुराई भी आम हो चुकी है, क्योंकि फहाशी भी एक नफ्सियाती और जिस्मानी फ़साद है जिसमें इंसान अपनी फितरत से हटकर सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है और जानवर बन जाता है। इसके अलावा हमारे माशरे में बुग़्ज़, कीना,
جھوٹ دھوکہ عام ہو چکا ہے، اولاد انتہائی نافرمان ہو چکی ہے، انتہائی بدتمیز ہو چکی ہے، اور قطع رحمی بھی عام ہو گئی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بھول چکی ہے اور وہ ایکویلٹی کا نعرہ بلند کر رہی ہے۔ مرد اپنے قوام کی ذمہ داری کو بھلا چکے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جو پوری کائنات میں فساد پھیل چکا ہے، اور یہ فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارے اعمال جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بیماریوں کا پھیلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہے۔ اسی طرح تمام آسمانی اور زمینی آفتوں کا آ جانا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور جس کی پیشن گوئی ہزاروں سال پہلے کر دی گئی تھی۔ اور ایک مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں ہونے والے ہر عوامل کے پیچھے خدا ہے۔ دیکھیں، سال 2020 نے ہمیں ایک چیز تو بار بار کرا دی کہ قادر مطلق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ نہیں ہو سکتا جو ہم چاہیں گے، بلکہ وہی ہوگا جو ہمارا رب چاہے گا، اور ہماری تمام تدبیریں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور تو ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور تقدیر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ سائنس اور اس کی ریسرچ پر سے اتنا امپریس ہے کہ اگر کوئی چیز سائنس یا ریسرچ بتا دیتی ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں، لیکن وہی بات حدیث بتا رہی ہوتی ہے تو عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، قرآن سائنسی کتاب تو نہیں ہے، نہ ہم ہر آیت سے اس کے سائنس کے مطابق اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب تو سائنس نے بھی اپنی عاجزی تسلیم کر لی ہے، اور سائنس نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا دائرۂ کار صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے، اور دو سوالوں کے ساتھ ہے: کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ بس تیسرے سوال کا جواب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے پیچھے قانون قدرت ہے۔ قرآن تو دیکھیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا، لیکن وہ ہدایت کی کتاب بننے کے بجائے برکت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جہاں مثال کے طور پر اگر کہیں انتقال ہو جائے تو بخشش کے لیے قرآن خوانی کرا دی جاتی ہے، ایصال ثواب جو ہے پہنچایا جاتا ہے، یا شادی بیاہ کا موقع ہو یا نئے گھر کی خوشی ہو تو برکت کے لیے قرآن پاک پڑھوا دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت قرآن کے سائے میں گزارتے ہیں، جبکہ وہ بیٹی قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی اور قرآن کے احکامات کو رونتی بھی چلی جاتی ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ زندگی کو مقصد دینے اور ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، اس کو سمجھ کر پڑھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن ہم نے تو اسے برکت کی کتاب بنا لیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں وہ صرف کیا ہے؟ دین کا مذاق اڑانا ہے، کتاب کا مذاق اڑانا ہے، اور یاد رکھیے، دین کا مذاق اڑانا ہی گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اور آپ اس فساد میں کتنے حصے دار ہیں۔ اپنا اپنا تجزیہ کریں اور اصلاح کریں، اور عمل بالمعروف عن المنکر کے اصول پر قائم کریں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس پہ مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ برائی سے روکا جائے اور اچھائی کو پھیلایا جائے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اصول پر قائم رکھنے والا بنائے۔ بس آخر میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولادوں کو شریعت اور سنت کو زندہ کرنے والا اور بہترین اسلام کا مجاہد بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔